नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेज में। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022 यानी फरवरी-मार्च 2022 में कुल 2430 पदों पर यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के, कर्मशाला कर्मचारी के 120 पदों पर, सहायक परिचालक के 1374 पदों पर और प्रधान परिचालक के 936 पदों पर लगभग साढ़े 5 लाख के आसपास आवेदन लिए गए थे, लगभग 5,39,000। क्योंकि ये बहुत अच्छे पोस्ट हैं, अपने आप में एक अच्छी जॉब है, तो इसके लिए आप लोगों में बहुत उत्सुकता है कि इसका एग्जाम कब तक करवाया जाएगा। इसके एग्ज़ाम देने के लिए आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि जल्द से जल्द इसका एग्ज़ाम करवाया जाए, क्योंकि आप लोग एक अच्छी तैयारी कर चुके होंगे और जो लोग अभी तक तैयारी नहीं किए हैं, वो लोग तैयारी में जुट जाएँ, क्योंकि एक बहुत गुड न्यूज़ मिलने वाली है इस एग्ज़ाम के बारे में लेकर के। अभी हफ्ते पहले जो है एक नोटिफ़िकेशन आया था पुलिस भर्ती बोर्ड की साइट पर कि इसके 4 माह के अंदर इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ, विदिन ए वीक यानी 1 हफ्ते के अंदर आपको कोई एक नया नोटिफ़िकेशन मिलने वाला है और जो इस नोटिफ़िकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, वही वो नोटिफ़िकेशन उसमें आएगा। आप लोग 99% एग्जैक्ट न्यूज़ वहाँ से पाएँगे। यहाँ पे जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ, टेंडर न्यूज़ के बारे में, एग्ज़ाम डेट के बारे में और ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा कि हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेंडर न्यूज़ के बारे में। 1 हफ्ते के भीतर आपको पता चल जाएगा कि इसकी टेंडर प्रक्रिया जो है वो किसको मिली है, किसको दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो नई भर्ती आने वाली है 52,000, जो भर्ती बोर्ड उस एग्ज़ाम को करवाएगा, यानी जो भी कंपनी इस एग्ज़ाम का टेंडर लेगी, वही कंपनी इस एग्ज़ाम का भी टेंडर लेने वाली है और वही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी। तो एक हफ्ते के अंदर जो है 7 से या 10 दिन के अंदर आपको ये नोटिफ़िकेशन आपको मिलने वाला है, इसका टेंडर कौन पाया है और जैसे ही टेंडर प्रक्रिया इसे मिलेगी, तुरंत इसके बारे में एक सूचना मिलेगी आपको कि इसका एग्ज़ाम कब तक करवाया जाएगा। यानी एजेंसी जैसे ही चयन हो जाएगी, तो एजेंसी जो है वो एजेंसी के साइट पर आप लोग देख पाएँगे कि एग्ज़ाम की डेट को वो तुरंत निर्धारित कर देगा, क्योंकि उसको आगे अलग से भी पुलिस भर्ती की जो नई विज्ञापन आ रहा है उसको भी भर्ती करवानी है, तो आप लोगों के लिए बहुत लेट नहीं करेगा। तो इस तरीके से कहा जाए तो 7 से या 10 दिनों के भीतर आपको जो है नया नोटिफ़िकेशन मिलने वाला है। और एग्ज़ाम डेट की अगर बात की जाए, तो एग्ज़ाम डेट आपका जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम डेट कंडक्ट करवा लिया जाएगा भर्ती बोर्ड की तरफ तरफ से। तो हर हाल में इसी के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी कुछ हफ्ते पहले 1 हफ्ते पहले इसके बारे में नोटिफ़िकेशन आया भी था कि 4 महीने के अंदर-अंदर इस वैकेंसी को क्लियर कराया जाएगा, क्योंकि इस भर्ती को क्लियर कराना भर्ती बोर्ड की पहली प्राथमिकता है। तो इस बारे में आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं बचा है। और रही बात एग्ज़ाम हाइब्रिड मोड में होगा या ऑफ़लाइन मोड में होगा, तो मैक्सिमम चांस है कि पहले तो लग रहा था कि एग्ज़ाम हाइब्रिड मोड में होगा, लेकिन अब जो चांसेस दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम को एक ही दिन में 2 शिफ्ट में करवा के ये आयोग खत्म करना चाहता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो ऑफ़लाइन मोड में ही इसके एग्ज़ाम होने के चांसेज़ अब दिख रहे हैं। क्योंकि पहले हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम करवाना था, हाइब्रिड मोड एग्ज़ाम करवाता अगर आयोग, भर्ती बोर्ड, तो कम से कम 5 दिन एग्ज़ाम लग जाते, 5-6 दिन एग्ज़ाम करवाने में लग जाते, 15 से 20 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाना पड़ता, ज़्यादा तामझाम करना पड़ता। क्योंकि आगे जो आगे आने वाली भर्ती है पुलिस भर्ती बोर्ड की 52,000 55,000 नई भर्ती, उसको भी ऑफ़लाइन मोड में ही एग्ज़ाम करवाएगा। तो उसके मद्देनज़र देखते हुए इस एग्ज़ाम को भी पहले उससे सबक लेते हुए इस एग्ज़ाम को करवाएगा, इससे कुछ सीख लेगा। तो इस हिसाब से ऑफ़लाइन मोड में ही लगभग-लगभग 90% चांस अब बन रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को भी पुलिस भर्ती बोर्ड वो ऑफ़लाइन मोड में ही करवाने पर विचार करेगा और ये 90% जो है एग्ज़ैक्ट न्यूज़ है, ठीक है? इसके अलावा 10% ही चांस बन रहा है कि हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम करवाएगा। दोस्तों, सिलेबस में अगर बात किया जाए, अगर आप एक अच्छे तरीके से सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे, तो आप ज़रूर इसमें सफलता पाएँगे, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब्स है। हेड ऑपरेटर का जो जॉब है, इसमें प्रधान परिचालक है, वर्कशॉप हैंड, कर्मशाला कर्मचारी, असिस्टेंट ऑपरेटर और प्रधान परिचालक। ये प्रधान परिचालक, हेड ऑपरेटर, इसमें 2 स्टार मिलते हैं, आप लोगों को पता है कितनी अच्छी जॉब है। तीनों की तीनों जॉब बहुत अच्छी हैं। इसमें देखिए जो सिलेबस है, 200 क्वेश्चन आपके पूछेगा, 400 मार्क्स के रहेंगे और 2.5 घंटे का समय रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है और 50% मार्क्स आर मस्ट इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, मतलब 50% मार्क्स आर मस्ट इन ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स पाना अनिवार्य है। तो इस हिसाब से देखा जाए, हिंदी के 50 प्रश्न पूछे जाएँगे, रीजनिंग के 50 प्रश्न, मैथ के 50 प्रश्न और विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान, यानी विज्ञान को अलग से जोड़ा गया है सामान्य ज्ञान में। विज्ञान में आपके भौतिक विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएँगे। भौतिक विज्ञान से आप लोगों को पता है कि भौतिकी जगत तथा माप, गति के नियम, चुंबकीय तरंगे, प्रकाशिकी संचार व्यवस्था, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, ये चुनिंदा टॉपिक है, इसी से आपके प्रश्न पूछे जाएँगे। जबकि सामान्य ज्ञान से आपको पता है कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, भारतीय संस्कृति हो गई, विविध प्रश्न हो गए, ये सब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँगे। जबकि पॉलिटी के बहुत नाम मात्र के प्रश्न पूछे जाएँगे।
1-2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नहीं तो पॉलिटी के प्रश्न नहीं रहने वाले हैं। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। मैथ्स में आपके जो 50 प्रश्न पूछे जाएँगे, 40 प्रश्न आपके अंकगणितीय प्रश्न रहेंगे। 40 प्रश्न कम से कम वो आपके अंकगणितीय रहेंगे। इस हिसाब से आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपके 5 लगभग 5 से 8 प्रश्न जो है आपके वो डीआई के रहने वाले हैं, जबकि 2 से 3 प्रश्न आपके वो मेंसुरेशन के रहने वाले हैं। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। अंकगणितीय प्रश्न पढ़ना है, डीआई पढ़ना है और मेंसुरेशन पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जॉब है। आप लोग ये मान के चलिए कि एग्जाम इसका 15 नवंबर तक हर हाल में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। आप लोगों को 1 हफ्ते के अंदर इसकी सूचना मिलने वाली है। आप लोग तैयारी में जुट जाइए, आप लोग के पास बहुत अच्छा मौका है। आशा करता हूँ कि यहाँ से आप लोग वीडियो समझ पाए होंगे।